स्थान है। यहाँ तो मन की बातें की जा सकती हैं। यहाँ ना कोई सुनने वाला है और ना कोई देखने वाला है। यह बात तो सही कहे जजमान, मगर एक बात समझ में नहीं आई हमारी। बताओ क्या? लाए हो टिकट बनने, निभाने को क्या रस्म, समझ मेरी नहीं आता लोटे सोटे की कसम। पंडित जी, कहो 200 रुपया खातिर हमका जान से मारे इरादा तो नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं पंडित जी नहीं, आप तो खाम इसके लिए परेशान हैं। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि आपसे कुछ खास बातें करनी है। कौन खास बात है? और 200 रुपए की अभी आपने क्या बात की थी? अच्छा 200 रुपया। हाँ। वाह जजमान, तनी जल्दी भूल गयो। अरे तनी याद करो, काशी के मेला में, काशी के मेला में याद करो। हैं? हाँ। काशी के मेला में इतनी बड़ी भीड़ हुआ है। हाँ। और तुम कह रहा हो कि किशोरी का उनके परिवार वाले से वही न्यालम जुदा कर दियो, अलग कर दियो, तो तुमका 200 रुपया दिया। हाँ पंडित जी, उन्हें 200 रुपया। हाँ पंडित जी, वाकई में वो दिन मैं किशोरी के प्यार में इतना उलझ गया था कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। लो अभी के अभी 200 रुपए लो, वरना कहीं मैं फिर भूल न जाऊं। वाह जजमान, आपकी उम्र लंबी हुए और भगवान हमेशा आपके हर मनोकामना पूरी करे। पूरी हुई तमन्ना, अब रहा न कोई गम, तुम भी रहो खुशहाल लोटे सोटे की कसम। लेकिन पंडित जी, तुमने उस दिन एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। भूल कर दे? हाँ। अब कौन भूल कर दे जजमान? तुम जितना कहे रहो लोटा सोटा के कसम, हम उतना पूरा कर दे। अब का भवा? ओ पंडित जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देख धक्का जब किशोरी, देख धक्का जब उस दिन किशोरी को किया था, देख धक्का जब उस दिन किशोरी को किया था जुदा, उसको उस वक्त ही लेते कब्जे में कर, उसको उस वक्त ही लेते देख धक्का जब उसको किया था जुदा, उसको उस वक्त ही लेते कब्जे में कर, दूर हो जाती सब दिल से रंगो फिकर, आज वो पास में होती है। वाह जजमान, तुम तो ऐसा कह रहे जैसे मुझे का कहू रहा है। अरे तुम नहीं जानत हो, काशी नगरी है शिव की, वो रहते वहाँ रक्षा करते हैं भक्तों की आंखों पर। खोल कर तीसरा नेत्र करते भस्म, खोल कर तीसरा नेत्र करते भस्म, करता ऐसी हिमाकत वहाँ मैं अगर। जाने जजमान, पंडित जी, आप भी कैसी बातें करते थे? तीसरा नेत्र क्या अब तो शिवलिंग में है, तीनों ही नेत्रों को कर लिया बंद है। जो उनकी इच्छा हुई उनका मन भर गया, देख करके जमाने
कुछ हुआ सो हुआ। अब आगे के क्या विचार? क्या तुम किशोरी के मुंह से मिलवा सकते हो? वाह जजमान, अब तुमका हम क्या बता दे। वह समाज से ठुकराई हुई किशोरी अब पता नहीं कहाँ भटकत हुआ है। ऐसे में उसको लाके मिलाए कहाँ से हम, कहाँ होगी भटकती वो लोटे सोटे की कसम। ठीक है पंडित जी, किशोरी जहाँ भी होगी मैं उसे अवश्य ही ढूंढ लूंगा। ढूंढ लियो। हाँ अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात। जाओ जजमान, जाओ जजमान। अब हम अपने दिमाग के हवाई जहाज उड़े थे और तुम जैसे दौलत वालन से हाँ मिला के अपन उल्लू सीधा करे दो। इन सेठ साहूकारों और अमीरों पे क्या रहम और इनसे रकम कमाओ लोटे सोटे की कसम। चलो अब हम चली देखी पड़ता हमारी कुछ बनैन वनैन है कि नहीं। ऐसे पड़ी सोतीन हुई है। घर को नहीं, ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमको आए श्रीमान, कहाँ से प्रकट हुई हो? तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ हाँ भैया। तो मैं इस दुनिया के कोने कोने में करता बसेरा हूँ। इस समय बनकर यहाँ पर काल तेरा समझने की करो कोशिश, समझ आ जाएगा सब कुछ। सुन हो पंडित, समझने की करो कोशिश, समझ आ जाएगा सब कुछ। लुटेरे हैं जो जग में, उन लुटेरों का लुटेरा डकवावा आएगा जानो, भागो भैया से। कहाँ भागते हो? जो कुछ तुम्हारे पास है सीधी तरह से निकाल दो। मगर भैया हमारे लगे तो खोटी कौड़ी नहीं है। क्या कहा? अरे पंडित मनाई हमारे लगे कहाँ धन दौलत रहा। तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है कुछ। और जो अभी जमींदार से 200 रुपये लिए हैं वो कहाँ रखे हैं? सीधी तरह से निकाल, या फिर ऊपर जाने का इरादा है? कौन 200 रुपया? क्या कहा? 200 रुपये। भैया हो, हम सांच कहे थे हमारे लगे 1 रुपया नहीं है। तुम्हारे पास रुपये नहीं है? नहीं है भैया। इधर आओ। अरे जा दिया। अब याद आया कि नहीं याद आया? तुम चाहे जितना मान ले भैया, हमारे लगे 1 रुपया नहीं है। बोलो। है? निकालो निकालो।
तो खास काम बाकी है। अब जा दियो, रुको भी। अब जा दियो। अब कौन मुसीबत आ गई। अब दे दिया जो कुछ भी थी, मेरे पास रकम क्या अब भी कुछ बाकी है? लोटे सोटे की कसम। अभी तो खास काम बाकी ही है। और कौन काम बाकी रहेगा भैया? ये लो कागज और कलम, इस पर लिखो कि किशोरी को उठाने के शर्त में तुमने जमींदार से 200 रुपये वसूल किए। हाँ लो लिख दे, लो लिख दे। लेकिन एक बात बताओ, हम जब कोनो किशोरी जानते नहीं हैं तो हम लिखी का है? क्या कहा तुम किशोरी को नहीं जानते हो? अभी जान जाओ। अरे रुको भैया, लिखे थे। लिखो। भले जानी थो न जानी थो, अब लिखे करवे करी, जान छोड़ाई आपन कौनती ना से। हाँ, और लिखने के बाद अपने हस्ताक्षर भी कर देना और आज की तारीख भी डाल देना। ये हस्ताक्षर का हो? हस्ताक्षर नहीं जानते हो? हम अपना नाम लिख देना। हम यह तो नहीं जानते। तुम लिखना नहीं जानते हो? भूल गए सब। तो तुम शादी विवाह में कैसे पता? बीमा कहाँ लिखे? हस्ताक्षर लिखी। हाँ, आधा सा है। तुम्हारा नाम हस्ताक्षर है? हस्ताक्षर कहो। तुम्हारा क्या नाम है? पंडित मृदंगनाथ। कल्याण भैया कल्याण होगा भैया। और कागज हुआ महाराज होने से बियाह को बेचारे। आओ तुम्हारी शादी में। अभी नहीं विचार। आओ हम भूल गए। महाराज होने से बियाह को बेचारे थे। हाँ, पंडित जी से मुलाकात करो। अरे कहाँ को आए हो तुम? तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? निकालो जल्दी से कुछ। महाराज गाय हुआ है काय है बेचारा तो तुम। हाँ, और पंडित, मैंने जो कहा उसको तुरंत लिखो तुम। हाँ भैया, लिख गए, लिख दे। अब 16 मिनट बचा है बस। ले देखो, बड़ा बड़ा लिखे। 16 मिनट बचा है। अब आदेश दे तो हम जाए। बिल्कुल है महाराज बियाह बेचारे का। या तो है बात भाई। महाराज बियाह बेचारे है। या तो वह बात भेजी है। लटके खजूर पे जो गिरे आसमां से हम, बस जान बच गए हमारे। लोटे सोटे की कसम। अब चलिए हम भैया, बिया भी करा लिया। अरे महाराज, महाराज, ओ पंडित जी, ओ महाराज। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये डाके जमी छोड़कर किशोरी की रक्षा करूं, किशोरी को तबाह करने वाले षड्यंत्रकारियों से बदला लूं, मेरी बहन की लाज लूटने वाले दोस्तों की लाज लूट कर बदला लूं। हाँ, इसका एक ही विकल्प है, बदला, बदला, बदला।
है। चलाई चोट जो उसने, चलेगी चार डाकू की। प्रतिज्ञा पूर्ण करना है प्रभु, जयपाल डाकू की। हे भगवान, ये मैंने कौन सा सपना देखा है? ले प्रलय कामना मेघ बरसाते जल, ले प्रलय कामना मेघ बरसाते जल, बिजली की पीठ पर बिजली खाती राक्षसी रात का पहरा है सृष्टि पर, राक्षसी रात का पहरा है सृष्टि पर, काल लहराती झंडा है आती है। हरे बिना हरे बिना पत्तों के पेड़ नीचे खड़ी, हरे बिना पत्तों के पेड़ नीचे खड़ी, दीन दुनिया की जिसको नहीं है खबर। ठंड से गिड़गिड़ाती किशोरी मेरी, ठंड से गिड़गिड़ाती किशोरी मेरी, याद स्वामी की है कर रही चीज। इस स्वप्न ने मेरे हृदय के घाव के टांकों से फिर से सोजिश से भर दिया है। मैं किशोरी की जितनी बार भी याद भुलाने की कोशिश करता हूँ, वो प्रयत्न मेरा बार बार निष्फल हो जाता है। किशोरी तू कहाँ है, तू कहाँ है मेरी प्यारी किशोरी, तू कहाँ है? भैया, मेरे भैया, तेरे भाई, मेरे भाई, मेरी भलाई चाहने वाले भैया, मुझ अभागे को क्षमा करना। पत्नी की बिना वेदना को मैं व्याकुल होकर तुम्हारा स्नेह ठुकरा कर मैं जा रहा हूँ भैया, मैं जा रहा हूँ भैया। न मुझको याद करना और न मेरी बेवफाई को, न मुझको याद करना और न मेरी बेवफाई को, क्षमा करना क्षमा के नादान भाई को।
अरे ये श्रीकांत का बिस्तर खाली पड़ा है। आखिर वो कहाँ गया है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। शारदा, शारदा, श्रीकांत कहीं नजर नहीं आ रहा, उसका बिस्तर खाली पड़ा है। आखिर कहाँ गया? मैं क्या जानूं, आखिर जान पूरी और कसम न पाकर किसी व्यस्त घर गए होगा। छी 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 शारदा, श्रीकांत के विषय में ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता। किसी मनहूस की छाया, किसी मनहूस की छाया आन पड़ गई है। किसी मनहूस की छाया उस पर पड़ गई है। जमाने में ऐसा अकेला रह न पाऊंगा श्रीकांत के बिना, मैं हो जाऊंगा पागल श्रीकांत ना। देखिए, मुझे तुम्हारे पागल हो जाने पर हंसी आती है और श्रीकांत के नाम पर मुझको नफरत होती है। जाना ते छोकरा औरत के पीछे हो दीवाना, गैर के तंजा है हमें, उसके खातिर घर गए ठिकाना नहीं। मेरा विश्वास कहता है कि अभी दूर नहीं गया होगा, मैं अभी उसे ढूंढ रहा हूँ। देखिए, आधी वक्त रात आप दुकान ढूंढने जाओगी। हाँ, क्यों नहीं। और जितनी जाते वक्त तुम्हारी कोई परवाह नहीं की। अरे उस कलंकिनी के रूप पर पागल होगी, उसके पीछे पीछे दौड़ आई। मैं कहती हूँ उस भारती भाई से रिश्ता ही आप तोड़ दो। अरे मोर, तू उस रिश्ते की बात करती है जो एक ही माता के दो लाल है। आदि का रिश्ता है मेरा श्रीकांत का, आदि का रिश्ता है मेरा श्रीकांत का। मूर्ख औरत मैं कैसे उसे तोड़ दूं, जो तू चाहती है ऐसा संभव नहीं। बैठी दरिया करूँ
आप देखिए, अगर मेरी बात मानती हूँ तो आप सुबह ही दूध लेने जाओ और आप चल के इस समय आराम करिए। ये समय मस्ती का नहीं है सरदार। ऐसे समय में सूझी तुम्हें मौज है, ऐसे समय तेरा नहीं, रात अंधेरी की जो मैं परवाह करूं, सुख जीवन में देखूं सफेरा। देखिए स्वामी जी, मेरी बात मानिए। और मेरे जाने नहीं दूंगी। हट मेरे रास्ता, हट जा मेरा रास्ता, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। छोड़ दे मेरा रास्ता, मेरा रास्ता छोड़ दे दादा, मैं फिर कहता हूँ मैं आपको नहीं जाने दूंगी। छोड़ दे मेरा रास्ता, जाने दे मुझे। पत्नी से बढ़कर प्रेम है भाई के प्यार का, पति विवेक क्या मिला भगवान भक्ति विचार का। ये भी जरा सोचा नहीं कैसे तड़पेंगे हम। चलो ठीक है। घर में घुसा है प्रेमी, लोटे सोटे की कसम। कब जी महाराज? हाँ हम ही नहीं आनी। आप गाना करवा, मैं तो जान ही नहीं पाई। यो न पूछो शारदा देवी जी, अब का बता रहे तुमका। 4 घंटा से तुम्हारे घर में छिपे छिपे हमारे तो सांस फूल गए। अब जाके तुमसे मिलन मौका हमारे हाथ में आवा। हाँ पंडित जी, आप तो जानते ही मेरे कोई संतान नहीं, और इस वजह से मेरे पति विचार बदल गई। वो अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे भाई के नाम करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ मेरा जीवन नरक हो जाएगा और मुझे देवर की सारी उम्र गुमारी करनी पड़ेगी। यूँ तो सही कहो है शारदा देवी जी, है बात बिल्कुल सही। इसमें न कुछ भरम और करनी पड़े गुलामी, लोटे सोटे की कसम। और मैं ऐसा हरगिज़ कभी नहीं होने दूंगी। और इसलिए मैं संतान पैदा करने के लिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह और क्योंकि मेरे पति तो बिल्कुल बेकार है और नाकाम। यह तो बात बिल्कुल सच कहे, बहुत सही कहे। और शारदा देवी जी, एक बात हम बताई, क्या? संतान पैदा करो तो हम राजा सगर से 4 कदम आगे हैं। हाँ, ढूंढे से भी न पाओगी मुझ जैसा तुम खसम। सच मैं भी कह रहा हूँ, लोटे सोटे की कसम। तभी तो पंडित जी मैंने तुमको इस काबिल समझा है। हाँ, तब देर का है अब देर कभी बात है। 100 साल पहले